Hello friends, PG is here and welcomes to PG Point. So first of all, very happy Holi to you all. है ना, may this Holi brings you a lot of happiness. है ना, enjoy the gujia, papad and gulal and so many things which is related to the Holi. So आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे ये आपकी जो यूनिट 3 है बुद्धि एवं सृजनात्मकता यानी इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की। ठीक है, तो मैं आपको एक नहीं 10 बार ये बात बता चुकी हूँ। बहुत से बच्चों का बार बार क्वेश्चन रहता है कि मैम ये क्वेश्चन आप क्यों करवा रहे हैं। मेरा इन क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य ये है कि एक यूनिट से यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल रहा है तो आप उनको ज़रूर पढ़ लो। अब आप सारा रिवीजन तो कर नहीं सकते हो, तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो तब जब आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपके दिमाग में जैसे ही वो आप टॉपिक पढ़ने चलोगे तो क्लिक करेगा कि हाँ मैम ने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया था और ये मेरे को पढ़ना है। ठीक है, बस यही उद्देश्य है इस सेशन को करवाने का। और जो बच्चे ये कर रहे हैं विश्वास मानिए कि बहुत अल्टीमेट काम कर रहे हैं आप। जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो अब मैं क्या ही कहूँ। एक काम और आपको करना है, चलिए पहले वेरी शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं क्या काम करना है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक बार आप लोग पहले तो आते लघु क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करना है आपको। इसका मतलब है कि आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी पढ़ना है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी पढ़ना है। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होते हैं बताइए। स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें बुद्धि के कितने कारक होते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्या लिखना है मैम? तो ये लिखना है कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को परिभाषित करना है आपको। सृजनात्मकता को परिभाषित करना है। खेल विधि से क्या अभिप्राय है आपका, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समस्या समान पद्धति के 2 गुण बताइए। तो यानी कि ये 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एक बार आप इनका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम ज़रा आपको बता देते हैं एक बात और कि आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है जहाँ से आप सारे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है पीजी पॉइंट। ठीक है, पीजी पॉइंट जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक ऐप मिल जाएगा जिसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। अपने इसी चैनल के लोगों के साथ में मिलेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको ई नोट्स के सेक्शन में जाना है और कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। तो वहाँ पर आपकी कुछ पीडीएफ्स हैं, उनको आप ज़रूर कवर अप कर लीजिए, उनको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो जो अल्टीमेट पीडीएफ है वो आपको ऐप पर ही गिवन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब मैम बाकी के बच्चे जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए भी हमें पीजी पॉइंट के नाम से सर्च कर सकते हैं, हम वहाँ पर अवेलेबल हैं। और उसके बाद में हम आपको बता दें, जो बच्चे चैनल पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब आइए बात करते हैं ज़रा लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से क्या अभिप्राय है। तो आपको आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ कमेंट सेक्शन में, आपको कमेंट करना है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है। जैसे सामान्य वालों का 90 से 110, वैसे ही प्रतिभाशाली जो बालक होता है उनका बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, रोज मैं आपको जब 9 बजे वाला सेशन करवा रही होंगी तो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया करूंगी, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। उससे होगा कि वो चीज़ आपको हमेशा के लिए रट जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सृजनात्मकता का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए और इनको आपको प्रॉपर्ली लिखना है। अभी सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में मिला था। सो इट मीन्स कि जो आपका सृजनात्मकता वाला टॉपिक है, जो क्रिएटिविटी वाला टॉपिक है, वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन इज दैट, प्रश्नोत्तरी की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। जो प्रश्नोत्तर विधि होती है ना वो आपको पढ़नी है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सृजनात्मकता बढ़ाने की मस्तिष्क उद्वेलन विधि की भी व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 5 हो गई आपकी, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार और इनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि मैम प्रैक्टिस करने का कैसे क्या मतलब है, तो आपको ये कंटेंट पढ़ना है ना, चाहे आपके पास इजी नोट हो, चाहे नोट्स हो, चाहे बुक्स हो, चाहे कहीं से भी। और टेलीग्राम पे हमारी कुछ पुरानी जो मैंने क्लासेस ली हैं उनकी पीडीएफ्स होंगी, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको ये टॉपिक सारे कवर अप करने ही हैं। आगे बात समझ में, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और फिर से मैं एक बात आपसे यही कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल की फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ओके। और बहुत
बहुत जल्दी ही आपके लिए बहुत अल्टीमेट चीज़ें लॉन्च होंगी, परेशान नहीं होइए। और सेकंड सेमेस्टर के जिन बच्चों को अभी से ही चिंता हो रही है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हमसे हो सकेगा हम आपके उतना ज़रूर प्रयास करेंगे कंप्लीट करवाने का। चूँकि इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बच्चों के अलग अलग हैं तो इस बार मेरे ऊपर वर्डन ज़्यादा होगा ना। जैसे क्या है, पेपर फर्स्ट जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो 3 सब्जेक्ट्स कॉमन है, हम आसानी से क्लासेस करा दिए। अब क्या होगा, अब यार देखो, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, फिजिकल साइंस, है ना, ये सब SST पेडागोजी, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन होंगे आपके, मैं किसको किसको कंप्लीट करवाऊंगी, है ना। तो पहली बात तो मैं पेपर 3 से ही शुरू करूंगी, जो आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो सबके में कॉमन है, उससे शुरू करूंगी और बाद में डिसाइड करूंगी कि कैसे क्या पढ़ाना है ना। कुछ सब्जेक्ट्स तो मैं सीरियसली नहीं पढ़ा पाऊंगी, जस्ट लाइक आपका संस्कृत पेडागोजी वगैरह है, तो वो हम शायद आपको ना पढ़ा पाएँ, है ना। और बाकी आई विल ट्राई जितना मैक्स टू मैक्स मेरे से प्रयास होगा, जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए किया है वैसे ही हम आपके लिए सेकंड सेमेस्टर में भी करने के लिए तैयार हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको करने। देखिए, आप लोग परेशान किस बात से हैं? बस 2 बातों से परेशान है ना, कि मैम पेपर कब होंगे और पेपर का मोड क्या होगा, बस 2 ही बातों से परेशान है। आपको पता है, अगर मेरे हाथ में हो ना तो हम आपकी इस परेशानी का निवारण कर दें, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है बेटा। अगर यूनिवर्सिटी सीरियसली कोई भी नोटिफिकेशन दे देना, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, क्योंकि मेरे को ना उतना ही ज़्यादा टेंशन होता है जितना ज़्यादा आपको, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार का लॉस झेलना पड़े या कुछ, इतना पढ़ने के बाद में, इतना सब चीज़ें करने के बाद में, है ना। हम समझ सकते हैं आपका दुख, है ना, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। आप अगर मेरी जगह होते तो क्या ही करते बताओ। यूनिवर्सिटी से भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, नहीं हो पाया, मतलब उन्होंने भी क्लियरली चीज़ें नहीं बताई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चलो, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब देखो, बुद्धि को आपको पढ़ना है। अब मैम बुद्धि को पढ़ना है तो जैसे बिने के अनुसार है ना, बिने साइमन, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार पढ़ना है। बुद्धि लब्धि कितनी क्या किसकी होती है ये भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, गार्डनर के अनुसार वर्तमान बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं ये वर्णन करना है इसका, है ना। हमने आपको ये सब मल्टीपल चॉइस में इनके प्रैक्टिस करवाई भी है। सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण एवं सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण की चर्चा करने, ये भी हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं सब, और थ्योरेटिकल पोर्शन में भी पढ़ाए हैं। जब हमने, जिन बच्चों ने नहीं किया है थ्योरेटिकल पोर्शन, उनसे मेरी अभी भी एक रिक्वेस्ट, हम चिल्ला चिल्ला के आपसे कह रहे हैं कि अभी भी जा करके पढ़ लो। इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं है कि आप नहीं देख पाओ, 2x की स्पीड से देखोगे ना बेटा। टारगेट सेट कर लो ना कि ये प्लेलिस्ट हमको 3 दिन में कंप्लीट करनी है, विश्वास मानिए आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सृजनात्मकता के तत्व विकास की अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बालकों में सृजनात्मकता बढ़ाने की 2 विधियों का आलोचनात्मक वर्णन करना है। इसका आपको आंसर करना होगा, और एक बार जरा इनका स्क्रीनशॉट ले जो, इन टॉपिक्स को आसानी से पढ़ लो। कोई एक टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ना, वो अपने आप से जरा सा लिखने का प्रयास करना और देखना कि हम कितने अल्टीमेट तरीके से लिख पा रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और उसके बाद में कल हम लोग बात कर रहे होंगे यूनिट 4 की, जो आपके व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। सो एक बार फिर से आपके एवं आपके परिवार सदस्यों को और आपसे जुड़े सभी लोगों को हैप्पी होली, खूब एंजॉय करिएगा, है ना। मेरी तरफ से एक पापड़ और एक ही ये गुजिया खा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं खाना है कि मैम ने कहा है तो ज़्यादा खा लें, ओनली 1 खाना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, कंपट टॉफ़ी ये भी खाना है, सॉस तो ज़रूर खानी है। और क्या करना होता है होली में, हाँ, कलर्स खूब सारा खेलना, बलून और पिचकारी ये वो सब कुछ करना, ठीक। मुखौटा भी लगा लेना। और क्या होता है, सिल्वर कलर, गुलाल, है ना, और हरा वाला कलर, लाल वाला कलर, ये सब कुछ खेलना, ठीक। ये मत सोचना कि पेपर हैं, ये है वो है, कुछ ये सब नहीं सोचना है। खूब आराम से एंजॉय करना, फेस्टिवल्स ईयरली होता है ना। तो इसी के साथ में हम लोग करेंगे सेशन को एंड। और एक बार जिनसे आप हैप्पी होली बोलिएगा, उनसे बोलिएगा मेरी मैम ने भी आपको हैप्पी होली विश किया। इवन किसी से बोलिएगा नहीं या ना बोलिएगा, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे बोल दीजिएगा कि मैम ने विश किया है, ठीक है। और मैं जो मम्मा पापा दादी दादू या जो रिप्लाई हो वो आप मेरे को बताइएगा ज़रूर, ठीक है। या मेरा ये वीडियो का लास्ट वाला पॉइंट सबको सुना दीजिएगा, हैप्पी होली अंकल आंटी दादी दादू मम्मा पापा सबको, ठीक। और उसके बाद में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। लिख दो फटाफट से अपनों के लिए, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।